गाइस एंड वेलकम टू टी टाइम। तो आज हम बात करेंगे पुराने ज़माने की मशहूर अदाकारा सायरा बानो के बारे में, जो पैदा हुई थी 23 अगस्त 1944 को मसूरी में। परी चेहरा नसीम बानो के घर उन्होंने जन्म लिया था। और वो किस तरीके से बॉलीवुड में आई, उनका सफ़र कैसा रहा, उनकी शादी दिलीप कुमार से कैसे हुई और कैसे वो एक शादीशुदा आदमी के चक्कर में फंस गई थी, ये सारी बातें करेंगे आज की वीडियो में। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए शुरू करते हैं उनकी दास्तान। तो 1960s की बात है, जब सायरा बानो 16 साल की होती थी। तभी से उन्होंने इंडियन मूवी इंडस्ट्री में अपने करियर का आगाज़ कर लिया था। इससे पहले वो लंदन से पढ़कर आई थी और उनके बचपन से दो ही ख्वाब थे, एक इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में एक्ट्रेस बनने का और दूसरा दिलीप कुमार से शादी करने का। अब दिलीप कुमार तो उम्र में बहुत बड़े थे, तो वो जानती थी कि ये ख्वाब हो सकता है कि मेरा ख्वाब ही रह जाए, क्योंकि इसमें ऐसा भी हुआ था एक दफ़ा कि सायरा बानो दिलीप कुमार के साथ एक्टिंग करना चाहती थी। एंड जब किसी डायरेक्टर ने उन दोनों को आपस में कास्ट करने की कोशिश की, तो दिलीप कुमार ने कहा था कि क्या कर रहे हो, मैं इतना ज़्यादा उम्र वाला हूँ, मेरी कोई हम एज की एक्ट्रेस लाओ, ये क्या बच्ची को मेरे साथ एक्टिंग करवा रहे हो। और तब सायरा बानो को लगा था कि एक ना एक दिन तो मैं दिलीप कुमार के साथ ज़रूर काम करूँगी। दिलीप कुमार जो है वो परी चेहरा नसीम बानो, यानी कि जो सायरा बानो की माँ होती थी, उनके बहुत अच्छे दोस्त भी रह चुके थे। तो वो जानते थे कि सायरा बानो उनको बचपन से पसंद करती हैं। लेकिन सायरा बानो जब फ़िल्म इंडस्ट्री में आई, तो उनकी मुलाकात राजेंद्र कुमार से हुई और उनके साथ उन्होंने 3 फ़िल्मों में काम किया। अमन, झुक गया आसमान और आई मिलन की बेला। और ये मूवीज़ काफ़ी सुपरहिट थी, जिसकी वजह से इन दोनों का पेयर अच्छा खासा बन चुका था। सायरा अपना दिल दे बैठी थी जुबली कुमार को, और जुबली कुमार जो थे वो ऑलरेडी मैरिड थे और उनके बच्चे भी थे। पहले तो राजेंद्र कुमार जो है वो सायरा बानो को सिर्फ एक को एक्ट्रेस के तौर पे लेते थे, लेकिन बहुत ही जल्द सायरा बानो के इश्क में पड़ गए और दोनों का आपस में अफेयर शुरू हो गया। दोनों का अफेयर इस हद तक पहुंच गया कि उनके घर में पता लगा तो उनके घर में जैसे तो कोहराम ही मच गया। सायरा बानो जो है वो किसी भी हाल में राजेंद्र कुमार को छोड़ना नहीं चाहती थी, और राजेंद्र कुमार भी मजबूर थे, क्योंकि वो अपनी बीवी और अपने बच्चों से दूर नहीं रह सकते थे। तो इसलिए जो है वो एक दफ़ा तो राजेंद्र कुमार ने अपने घरवालों की वजह से सायरा बानो को छोड़ दिया। बात इतनी बिगड़ गई कि सायरा बानो का नर्वस ब्रेकडाउन तक होने लगा। तो इसलिए दोबारा से राजेंद्र कुमार ने उनकी तरफ हाथ बढ़ाया और दोनों का इश्क अब इस बुलंदी तक पहुंच गया था कि दोनों अब छुप छुप के शादी की तैयारी करने लगे थे। एक रोज़ जब सायरा बानो की बर्थडे थी, ये बात है 23 अगस्त 1966 की, तो एक बहुत बड़ी पार्टी रखी गई और उस पार्टी में दिलीप कुमार को भी बुलाया गया। सायरा बानो की माँ नसीम बानो दरअसल चाहती थी कि दिलीप कुमार उनकी बेटी को समझाए, क्योंकि वो जानती थी कि सायरा की नज़र में दिलीप कुमार ही उनके आइडियल हैं, और अगर वो किसी की बात मान सकती हैं तो वो सिर्फ दिलीप कुमार की ही बात मानेंगी। तो इसलिए उन्होंने उस पार्टी में दिलीप कुमार को भी बुलाया था, लेकिन किसी वजह से दिलीप कुमार नहीं आना चाहते थे उस पार्टी में, तो वो बिज़ी होंगे। तो इसलिए उन्होंने एक ख़त पहले ही भिजवा दिया था माज़रत का कि वो नहीं आ सकेंगे। बहरहाल पार्टी शुरू हुई और सायरा को उस दिन बहुत ही ज़्यादा इंतज़ार था राजेंद्र कुमार का, क्योंकि सायरा के दिल में ये बात थी कि उस दिन वो उन्हें कुछ स्पेशल फ़ील करवाएंगे और हो सकता है कि अपनी बीवी और उनके तलाक की बात भी कर दें, जिसके बाद वो शादी कर लेंगी राजेंद्र कुमार से। सायरा बानो की माँ नसीम बानो इस शादी के बिल्कुल ख़िलाफ़ थी। उसकी 2 वजह थी, क्योंकि वो जानती थी कि एक तो रिलीजन का मसला है, सायरा मुस्लिम थी और राजेंद्र कुमार हिंदू थे, और दूसरा मसला कि वो मैरिड थे। तो नसीम बानो हरगिज़ ये नहीं चाहती थी कि उनकी बेटी की ज़िंदगी तबाह हो और वो किसी मैरिड आदमी के साथ शादी कर ले। खैर, उस दिन कुछ ऐसा हुआ कि सायरा बानो के तो होश ही उड़ गए। राजेंद्र कुमार वहाँ आए तो ज़रूर उस पार्टी में, लेकिन पहुँचे अपनी बीवी के साथ। और ये उन्होंने इसलिए किया था शायद क्योंकि वो अपनी बीवी को यकीन दिलाना चाहते थे कि उनके और सायरा के बीच में ऐसा कुछ नहीं है। सायरा तो ये सब देखकर हैरान ही रह गई और उनको बहुत गुस्सा आने लगा।
नसीम बानो ने फ़ौरन ये सब तमाशा देखकर दिलीप कुमार को फ़ोन लगाया और कहा कि वो प्लीज़ अगर आ सकते हैं तो इस पार्टी में आ जाएँ और सायरा को कुछ समझाएँ। दिलीप कुमार पार्टी के ख़त्म होने के बाद वहाँ पहुँचे तो ज़रूर, क्योंकि वो नसीम बानो को मना नहीं कर पाए। और उसके पार्टी ख़त्म होने के बाद उन्होंने सायरा की माँ ने सायरा को समझाने की बहुत कोशिश की। अगले दिन दिलीप कुमार सायरा को लेके बाहर घुमाने भी लेकर गए। जब सायरा का मूड थोड़ा-सा ठंडा होते हुए देखा तो दिलीप कुमार ने कहा कि तुम इतनी मुकम्मल एक्ट्रेस हो, तुम्हें तो कोई भी एक अच्छा इंसान मिल जाएगा जिसकी शादी ना हुई हो, तो तुम ऐसे इंसान के पीछे क्यों हो? तो सायरा ने मौका लगते ही फ़ौरन से दिलीप कुमार से पूछा, तो क्या आप वो परफ़ेक्ट इंसान बनना चाहते हैं जो मुझसे शादी करेगा? और पहले तो दिलीप कुमार को समझ में नहीं आया कि वो क्या जवाब दें इस बात का, क्योंकि वो भी हैरान रह गए थे सायरा की बात सुन के। लेकिन फिर नसीम बानो के समझाने से और कुछ दिन सोचने के बाद दिलीप कुमार ने भी फ़ैसला किया कि वो भी सायरा से शादी करना चाहते हैं और फिर आनन-फानन में दोनों की शादी करवा दी गई और दिलीप कुमार और सायरा की इस तरीके से शादी हो गई। वहाँ अगर हम बात करें राजेंद्र कुमार की, तो उनकी बीवी शुक्ला ने उन्हें माफ़ कर दिया क्योंकि उनके आपस में बच्चे थे और इस बात को भुलाकर ज़िंदगी में वो लोग आगे बढ़ गए। सायरा और दिलीप कुमार की शादी तब तक रही जब तक दिलीप कुमार की वफ़ात नहीं हो गई, उनकी डेथ नहीं हो गई। हाल ही में कुछ अरसे पहले दिलीप कुमार की डेथ हुई है, वो 98 इयर्स के थे। और दिलीप कुमार ने भी सायरा बानो से एक दफ़ा बेवफ़ाई की थी जब वो उनको छोड़कर अस्मा नाम की औरत के साथ वो लेडी बांग्लादेश से थी, उसके साथ उन्होंने शादी कर ली थी, लेकिन वो ज़्यादा दिन टिकी नहीं और उसके बाद दिलीप कुमार सायरा बानो के पास ही वापस आ गए। सायरा बानो ने बहुत ख़्याल रखा दिलीप कुमार का जब वो बीमार थे और इन दोनों की लव स्टोरी बहुत ही ज़्यादा मशहूर है, क्योंकि दिलीप कुमार भी मधुबाला से बहुत प्यार करते थे, लेकिन दिलीप कुमार और मधुबाला के बीच उनके फ़ादर अताउल्लाह ख़ान आ गए थे, जिसकी वजह से दिलीप कुमार ने सायरा से शादी कर ली और मधुबाला की भी शादी किशोर कुमार से हो गई थी, जिसके बाद मधुबाला की डेथ हो गई थी। उसके बारे में भी एक स्टोरी ज़रूर बनाऊँगी। अगर आपको आज की स्टोरी पसंद आई है तो जल्दी से मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। मैं लेकर आऊँगी इसी तरह की इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ आप लोगों के लिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।